हेलो बच्चों, सीयूटी आसान है या बोर्ड पेपर? स्टूडेंट हमेशा इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो बच्चों, मैं आज इस सेशन में यही बताने वाला हूं। हमारे साथ आप जुड़िए और सबसे पहले ये समझिए कि सीयूटी वर्सेस बोर्ड, विच वन इज इजी, यानी कौन सा इजी है। तो बच्चों, कहने के लिए तो कई बार दिमाग में आता होगा कि बोर्ड बहुत इजी है, कई बार दिमाग में आता होगा कि सीयूटी यूजी का पेपर काफी इजी है। तो दोनों में मैं ना कुछ पैरामीटर्स लेकर के मैं आपको बताता हूं और उसके अकॉर्डिंग ही डिफरेंस आप बता पाएंगे, है ना। आप या हम दोनों मिलकर के समझते हैं चीजों को। देखो बच्चों, सीयूटी वर्सेस बोर्ड कौन इजी है, इसके लिए कुछ मैं पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पर मैं आपको डिस्कस करके बताता हूं दोनों में कौन इजी है। देखो, सबसे पहली बात अगर हम बात करें डिफरेंसेस इन एग्जाम पैटर्न की, अगर हम बात करें सीयूटी और बोर्ड्स दोनों का अगर हम डिस्कस करें, तो देखो सीयूटी के जो पेपर होते हैं ना, ये होता है एमसीक्यू बेस्ड, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें ऑप्शंस होते हैं और उसमें एक आपको सही करने होंगे, साथ साथ उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। दूसरी बात जो है ना, इसमें जो है ना एमसीक्यू बेस्ड तो होता ही है, साथ साथ इसमें चाहिए स्पीड और एक्यूरेसी, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपका स्पीड भी होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। समझ रहे बात होगा, क्योंकि टाइम कम होता है, एक विद इन अ टाइम आपको काम का मतलब क्वेश्चंस करने होते हैं, तो बहुत कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होनी चाहिए। लेकिन जब अगर हम बात करें बोर्ड की, तो बोर्ड में क्या होता है, यहां पर लॉन्ग आंसर लिखनी होती है, प्रेजेंटेशन और राइटिंग स्किल पे वर्क होता है। तो दोनों का दो अलग अलग पैरामीटर है। ये एक तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अब बोर्ड्स एक तरह से जस्ट लाइक ए प्रेजेंटेशन, आपकी राइटिंग स्किल क्या है, आप उस सब्जेक्ट से कितना अवेयर है। लेकिन यहाँ क्या है, कंपटीशन, यानी दूसरे के रिस्पेक्ट में आपको कंपेयर कर किया जाएगा। तो ये कंपटीशन है, एक तरह का एग्जाम है सिलेक्शन का। इसमें मास स्टूडेंट बैठेंगे और उसमें से फिल्टर करके, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स क्या होता है, लिमिटेड होती है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इसीलिए करके बच्चों दोनों में अगर देखा जाए तो डिफरेंस तो ये आ गया। अब बात करते हैं सिलेबस और उसका अप्रोच की। अगर हम बात करें, दोनों का बेस जो है ना, एनसीईआरटी क्लास 12 का बेस होता है, क्लास 12 स्टैंडर्ड से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और लेकिन बोर्ड्स पे ज्यादातर थ्योरी प्लस स्टेप्स, इस पे वर्क किया जाता है। लेकिन अगर आप सीयूटी की बात करें तो वहां पे कॉन्सेप्ट रिकॉल प्लस ऑब्जेक्टिव थिंकिंग पे ज्यादा वर्क करना होता है। तो ये दोनों का सिलेबस और उसका अप्रोच है। समझ रहे बातों को, दोनों का सिलेबस है 12th बेसिस, लेकिन अप्रोच अलग अलग है। तो अगर हमारा मानना, अगर हम बात समझे, अगर हम रियली आपको अगर बताएं, ठीक है, तो डिफिकल्टी डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट। स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि आपका डिफिकल्टी है ना, क्योंकि पेपर कौन सा आसान है। बच्चों, मैं अगर यहां पर ना कुछ लिखा हूं, आप देखो, तो सबसे पहले मैं अगर हम यहां लिख दिया हूं, अगर आपकी स्ट्रेंथ और इधर आसान लगेगा, मैंने लिखा है। अगर आपकी स्ट्रेंथ फास्ट रिकॉल और एमसीक्यू एक्यूरेसी पे है, तब तो आपको सीयूटी आसान लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी राइटिंग स्किल और साथ साथ प्रेजेंटेशन बेहतर है, तब तो आपको बोर्ड अच्छा लगेगा। ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ पे, आपका जो है, आपका क्या स्ट्रेंथ है, क्या किस में रुचि है। तो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपको सीयूटी और बोर्ड्स पे कौन इजी लगेगा। मेरा मानना यह है कि अगर फाइनल कंक्लूजन अगर देखा जाए तो दोनों इजी है बच्चों। अगर आप बोर्ड का अगर बात करें और सीयूटी का बात करें तो दोनों इजी है। इसमें हम कठिन तभी तो बोलेंगे ना कि जब हमें समझ में नहीं आएगी, है ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि दोनों इजी है अगर आप रेगुलर स्टडी और एनसीईआरटी क्लियर है आपका, तो है ना, एनसीईआरटी क्लियर हो और आप रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, तो सीयूटी और बोर्ड दोनों आपके लिए आसान है। लेकिन कठिन तभी लगता है जब आप लास्ट टाइम में प्रिपरेशन करते हो, है ना। अगर आप मान लिया एग्जाम आ गया नजदीक, उस समय आप लग गए प्रिपरेशन में, तो आपको हमेशा कठिन लगेगा, क्योंकि जिस टॉपिक पे जितनी टाइम देनी चाहिए ना, उतना टाइम दे नहीं पा रहे, तो इसके कारण आपको कठिन लगेगा। लेकिन अगर आप रेगुलर स्टडी पूरे साल कर रहे हैं और साथ साथ जो है ना एनसीईआरटी को पूरी तरह से क्लियर लाइन बाय लाइन आप पढ़े हैं, साथ साथ उसके कई मॉक लगाए हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाए हैं, तो आप दोनों एग्जाम में आप बैठेंगे, क्योंकि 60-70% लगभग सिलेबस सेम होते हैं दोनों का। बोर्ड्स के साथ साथ जो है ना आपका सीयूटी की भी तैयारी हो जाएगा। 30-40% सिलेबस अगर देखा जाए तो बोर्ड्स के बाद जो ना, जो सीयूटी का 1-1.5 महीने का गैप होता है, उसमें अगर आप पढ़ते हैं, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह हो गया, जिसमें मैथ, रीजनिंग ये सब आते हैं, इंग्लिश वगैरह, ये थोड़ी सी मॉक टेस्ट वगैरह लगाएंगे ताकि एमसीक्यू में क्वेश्चंस बनाने में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आए, जिससे आपके सिलेक्शन बढ़ेगा। तो ये सब लास्ट के 1-1.5-2 महीने करने होंगे। लेकिन अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं किया तो क्या होगा कि थ्योरी भी तो आपको मजबूत नहीं है, साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा कैसे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तभी बनेगा
बनेगा जब आपका थ्योरी बहुत बेहतर रहेगा। तो हमारा मानना यह है कि आप पूरे कंप्लीट जो है ना तैयारी कीजिए, दोनों इजी है, अगर इसमें बोला जाए तो कठिन कुछ भी नहीं है, बस आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। तो इसी तरह का वीडियो मैं लाते रहता हूं आपके लिए। तो थैंक यू। सीयूटी चैनल पे अगर आपने फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी सीयूटी से रिलेटेड अपडेट्स इस चैनल पर मिलते रहेगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट करियर प्लेटफॉर्म।